प्यारे बच्चों, आज हम अनुच्छेद लेखन का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद निबंध का एक संक्षिप्त रूप है। यह अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ का हिंदी समानार्थी है। इसके अंतर्गत किसी विषय के पक्ष पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें अनुच्छेद लेखन लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम अनुच्छेद लेखन से पहले संकेत बिंदु मन में सुनिश्चित कर लेने चाहिए, यानी जो संकेत बिंदु दे रखे हैं उनके ऊपर ही अनुच्छेद लेखन लिखना है। दूसरा, अनुच्छेद के विषय में केवल एक पक्ष पर विचार करना आवश्यक है। तीसरा, भाषा की सरलता, स्पष्टता तथा प्रभावोत्पादकता का होना अनिवार्य है। भाषा के पुनरावृत्ति से बचें। पांचवा, अनुच्छेद में एकरूपता का होना अनिवार्य है। छठा, विषयानुकूल काव्य पंक्तियों अथवा सूक्तियों का समावेश करें। बेटा, ये आपको लाइव क्लास में भी समझा दिया था। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे। अब इसका एक उदाहरण, जैसे संकेत बिंदु दे रखा है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। दूसरा, साहित्यकार साहित्य में जीता है। तीसरा, प्रकृति साहित्यकार पर अमिट छाप छोड़ती है। चौथा, समाज का दुख दर्द साहित्य में होता है। पांचवा, साहित्यकार बुराइयों को जनता के सामने रखता है। अब इस संकेत बिंदु के आधार पर हम अनुच्छेद लेखन को पूरा करेंगे। साहित्य समाज का दर्पण है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह कथन नितांत सत्य तथा सारगर्भित है। साहित्यकार अपनी शैशवावस्था की आँखें समाज में ही खोलता है। साहित्य सर्जन की प्रेरणा भी साहित्यकार सफल से ही ग्रहण करता है, समाज से ही ग्रहण करता है। सत्य, सामाजिक स्थिति, पर्यावरण तथा परिस्थितियाँ जाने अनजाने में साहित्यकार के मन तथा मस्तिष्क पर अपनी अमिट छाप छोड़ती है। साहित्यकार के साहित्य में समाज का रूप अंकित एवं प्रतिबिंबित होता है। समाज साहित्य की रचना समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल होती है। समाज के दुख दर्द, उन्नति अवनति, हर्ष एवं विषाद का चित्र साहित्य में ही चित्रित होता है। यदि समाज में अन्याय, शोषण, अत्याचार तथा विषमता का साम्राज्य है तो साहित्य में इन बुराइयों का चित्रण आवश्यक है। अतः यह बात नितांत सत्य है कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने अनुच्छेद लेखन की तैयारी करनी है। और भी उदाहरण आपको बताए जाएंगे और व्याकरण में भी आप इसकी तैयारी करेंगे।